Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum all my dear friends and English literature aspirants. This is your host Sami Omar and you're watching MA English Part 1 and 2 Notes. Today I'm going to cover a very important topic, that is animal imagery by Ted Hughes. This question is one of the most important questions that comes frequently in the exam of MA English Part 2. Before watching this video, do subscribe my channel and also press the bell icon for notifications. Let's move on towards the question. Animal imagery by Ted Hughes. Write a critical note on the use of animal imagery for symbolic purposes in the poetry of Ted Hughes. Edward James Ted Hughes, 1930 to 1998, was undoubtedly one of the major British poets of the 20th century and probably the most influential poet of England of the post-World War II era. Ted Hughes अनडाउटेडली मेजर ब्रिटिश पोइट्स में से एक था और ये 20वीं सदी से ताल्लुक़ रखता था. ये मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पोइट था इंग्लैंड का आफ्टर वर्ल्ड वॉर II. ही वॉज फेमस एज अ ट्रांसलेटर एंड चिल्ड्रंस राइटर. तर्जमानगार के तौर पे मशहूर था और बच्चों की कहानियाँ भी लिखता था. ह्यूग्स वॉज ब्रिटिश पोइट लॉरिएट फ्रॉम 1984 अंटिल हिज डेथ. ब्रिटिश पोइट लॉरिएट का उसको खिताब मिला था 1984 में और मौत तक उसके साथ रहा था. ही वॉज कॉल्ड अ नेचर पोइट विद कीन इंटरेस्ट इन एनिमल्स. उसको नेचर पोइट कहा जाता था और उसको एनिमल्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था. इमेजिन व्हाट यू आर राइटिंग अबाउट, सी इट एंड लिव इट बाय टेड ह्यूग्स. Hughes' animal poems are quite interesting and among the best in his work. They have special place in the whole range of English poetry. Hughes' imagery has enormous powers of observation and capacity to transform his observation into words. ह्यूग्स की जो एनिमल पोइम्स थी वो बहुत इंटरेस्टिंग थी और उसका ये बेहतरीन काम था. उनकी बहुत स्पेशल जगह है पूरी इंग्लिश पोइट्री में. ह्यूग्स की जो इमेजरी उसने इस्तेमाल की है उसकी बहुत इनॉर्मस पावर्स हैं ऑब्जर्वेशन की जो हमें नज़र आती हैं उसकी पोइट्री में वाज़े तौर पे दिखाई देती हैं और उसकी कैपेसिटी भी नज़र आती है जो कि वो अपनी ऑब्जर्वेशन को ट्रांसफॉर्म करता है वर्ड्स में. The imagery in these poems is at once graphic and realistic. ह्यूग्स ने अपनी पोएम्स में जो इमेजरी दिखाई है वो ग्राफिक भी है और रियलिस्टिक भी है. That is, it is very close to natural. The language used for various animals is unique and full of felicity. बहुत उसमें वजाहत है जो लैंग्वेज उसने इस्तेमाल की है और वो यूनिक लैंग्वेज है. द इमेजरी शोज़ द एनर्जी और विगर ऑफ द एनिमल्स कंसर्न एंड ऑल्सो ऑन द वायलेंस एंड ब्रुटलिटी ऑफ मोस्ट ऑफ दोज एनिमल्स. इस इमेजरी में उसने एनर्जी दिखाई हुई है एनिमल्स की, उनका विगर दिखाया हुआ है जो भी एनिमल्स कंसर्न एनिमल्स हैं, और उनकी वायलेंस पे भी बात की है, उनकी ब्रुटलिटी यानी वो जो वहशी हैं एनिमल्स वाइल्ड हैं वो भी उसने वाज़े तौर पर दिखाया हुआ है कि वो किस तरह से बिहेव करते हैं मुख्तलिफ सर्कमस्टांसिस में. This animal imagery with its emphasis on the destructive powers of certain animals has largely contributed to Hughes' reputation on notoriety as a poet specializing in the poetry of violence. जी ये जो एनिमल इमेजरी थी इसका एम्फेसिस था कुछ सर्टन एनिमल्स की डिस्ट्रक्टिव पावर्स के ऊपर जो लार्जली कंट्रीब्यूट करते थे ह्यूग्स की रेपुटेशन में, या ये कह सकते हैं कि वो बदनाम था एज अ पोइट कि उसकी स्पेशलाइजेशन ये थी कि वो वायलेंस पे पोइट्री लिखता था. ही एम्प्लॉयज एनिमल इमेजरी फॉर 2 पर्पसेस. 1 टू कन्वे विजुअल इम्प्रेशन ऑफ एनिमल्स एंड 2 फॉर सिम्बॉलिक पर्पस. 2 मकसद के लिए उसने एनिमल इमेजरी का इस्तेमाल किया था अपनी पोइट्री में. पहला मकसद जो था वो ये था कि विजुअल इम्प्रेशन के लिए कि वो एनिमल्स को विजुअली डिस्क्राइब कर सके, and 2 for symbolic purpose. He says, "My interest in animals began when I began writing. My memory goes back pretty clearly to my 3rd year, and then I had so many toys lead animals you can buy in shops that they went right round our tapped first place, fender nose to tail." ये अपने इंटरेस्ट के बारे में बात कर रहा है कि उसको बचपन से ही एनिमल्स में बहुत इंटरेस्ट था और उसके पास बहुत सारे ऐसे टॉयज़ थे जो एनिमल्स की शक्ल के थे. टेड ह्यूग्स ऑब्जर्व्ड एनिमल्स मोर एक्यूरेटली दैन एनी अदर पोइट. उसकी ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रॉन्ग थी एनिमल्स के बारे में. हिज डिपिक्शन ऑफ द एनिमल्स इज़ रिमार्केबली विविड. जिस तरह से वो एनिमल्स को बयान करता था उसमें बहुत ज़्यादा वजाहत थी
इट इज़ अमेजिंग एंड yet truthful. ये अमेजिंग भी थी और ट्रूथफुल भी थी. The animals described by Ted Hughes in his poems covers a wide range. उसमें यानी उसने बहुत ज़्यादा वाइड रेंज इस्तेमाल की है जानवरों की. The hawk, the thrush, the pike, the jaguar, the skylark, the horse, the cat, the mouse, the bull, etc. Indeed, the world of animals is Hughes' favorite territory. This tremendous interest in animals make his poetry unique and beautifully depicted in symbolic terms. ये जो उसका इंटरेस्ट था एनिमल्स में, इसी की वजह से उसकी पोइट्री यूनिक और ब्यूटीफुल दिखाई देती थी और बड़े अच्छे तरीके से सिंबॉलिक मीनिंग्स भी दिए गए थे उसको. ह्यूग्स एनिमल इमेजरी इज़ नॉट ओनली डिफरेंट बट ऑल्सो हाईली पोइटिक. ये ना सिर्फ मुख्तलिफ थी बल्कि हाईली पोइटिक भी थी, सिम्बॉलिक एंड सिग्निफिकेंट. It is also expressive, highly illuminating and modern, both in content and style. इसको बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्रेस किया गया था. इल्यूमिनेटिंग थी ये और मॉडर्न भी थी अपने कंटेंट में और स्टाइल में. His description of animals contains numerous metaphors and these metaphors relate to human experiences and human concepts. बहुत सारे metaphors का भी इस्तेमाल किया था इसने इस animal imagery में. Hughes' animal imagery in his poetry naturally reminds D.H. Lawrence, who too was a great animal lover. D.H. Lawrence की तरह Hughes भी great animal lover था. However, Hughes' point of view is clearly distinguished from Lawrence. लेकिन उसका जो point of view था वो Lawrence से मुख्तलिफ था. The poems that really established Hughes' reputation as a poet of the world of animals are Hawk Roasting, the jaguar, pike, the otter, the bull, Moses, thrushes, the horses, the crow poem, etc. Ted Hughes starts the poem by illustrating simple image of an animal and then thematically explains his subject through technique of symbolism. Ted Hughes अपनी poem का आगाज़ करता है एक simple image के साथ एक animal के और फिर thematically वो आगे बढ़ते हुए symbolism की technique को apply करता है और अपनी animal imagery को बेहतर तरीके से अपनी पोइट्री में इस्तेमाल करता है. Every poem of Ted Hughes is a skillful interpretation of animal imagery with a combination of symbolism. Ted Hughes की हर poem जो है वो एक skillful interpretation है animal imagery की, जो कि combination होती है symbolism के साथ. यानी animal imagery का हमेशा एक combination बनता है symbolism के साथ. यानी कुछ ना कुछ वो सिम्बोलाइज़ कर रहा होता है. जो भी वो एनिमल का इमेज पेश करता है वो कुछ ना कुछ सिम्बोलाइज़ करता है. द थॉट फॉक्स इज़ द सिंपलेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अ ब्यूटिफुल एनिमल पोएम रिफ्लेक्टिंग सिम्बॉलिक मीनिंग्स. सिम्बॉलिकली फॉक्स रिप्रजेंट्स अ थॉट. जी, द थॉट फॉक्स एक बहुत खूबसूरत छोटी सी नज़म है जो रिफ्लेक्ट करती है सिम्बॉलिक मीनिंग्स को. सिम्बॉलिकली जो फॉक्स है वो एक थॉट को रिप्रजेंट कर रहा है. The poet describes creative process of writing a poem. He explains how an idea invades in the mind of a poet. For this purpose, he uses an image of a fox. Beautiful presentation of fox imagery illustrated in following lines. यहाँ पे अब textual quotes आ रही हैं the thought fox की, आप नोट कर लीजिए. Cold delicately as the dark snow, a fox's nose touches twig leaf. Two eyes serve a movement that now and again, now and now and now. जी, यहाँ पे फॉक्स को जो है वो सिम्बॉलिकली इसने यूज़ किया है. एनिमल इमेजरी भी हो गई और उसको सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी उसकी हो रही है कि फॉक्स जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि किस तरह से एक पोइट के माइंड में थॉट आती है, थॉट प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है. अपेरेंटली फॉक्स इज़ जस्ट एन एनिमल. यहाँ पे जो वो लूमड़ी दिखाई गई है वो सिर्फ एक जानवर है. बट इन रियलिटी इट सिम्बोलाइजेज अ थॉट विच सडनली कम्स इन द माइंड ऑफ अ पोइट. लेकिन रियलिटी में वो एक सोच है जो कि पोइट के जहन में आती है एंड लीव्स इट्स फुटप्रिंट्स इन फॉर्म ऑफ वर्ड्स. और वो अपने नक्श छोड़ जाती है वर्ड्स के फॉर्म में. यानी पोइट के जहन में एक सोच आती है और फिर वो सोच अल्फाज की शक्ल इख्तियार कर लेती है. अल्टीमेटली द पेज इज़ प्रिंटेड सजेस्ट दैट द पोइट हैज़ सक्सेसफुली रिटन अ पोएम. यानी पेज प्रिंट हो चुका है, इसका यही मतलब है कि पोइट ने सक्सेसफुली एक पोएम लिख ली है. इट शोज़ पावरफुल इमेजिनेशन ऑफ पोइट इन यूज़ ऑफ एनिमल इमेजेस. बड़े खूबसूरती से और महारत के साथ उसने एनिमल इमेजरी
इस्तेमाल की है। Till with a sudden sharp hot stink of fox, it enters the dark hole of the head, the window is starless still, the clock ticks, the pages printed. Variety of animal imagery glorifies poetry of Ted Hughes. Every image is true to nature. Moreover, every animal serves a purpose and symbolically refers something to the readers. जी सिम्बॉलिकली कोई ना कोई वो रिप्रेजेंट करता है रीडर्स को, कोई उसका मकसद होता है हर एनिमल को पेश करने का। टू एक्सप्लेन अनदर पोएम विच इज़ वर्थ मैंशनिंग इज़ दैट मॉर्निंग। दैट मॉर्निंग में भी उसने एनिमल इमेजरी का इस्तेमाल किया है। इन दिस पोएम द पोइट गोज़ फॉर फिशिंग विद हिज फ्रेंड, ही सीज सैमन्स इन द रिवर। वो सैमन फिश देखता है रिवर में। Salmon's realistic imagery has very beautifully been depicted by the poet. बहुत खूबसूरती के साथ realistic imagery उसने पेश की है इस poem में। We came where the salmon were so many, so steady, so spaced, so far-aimed. ये भी textual quotes हैं, आप नोट कर लीजिएगा। At the end of poem, suddenly bears attack on salmons. और इस poem के आखिर में bears आ जाते हैं और उस salmons पे attack कर देते हैं। The poet elucidates theme of violence. यहाँ पे theme of violence नज़र आता है। Two gold bears came down and swam like men, eating pierced salmon off their talons. दो bears आके मछलियाँ खाना शुरू कर देते हैं रिवर में, और यहाँ पे theme of violence बहुत वाज़े तौर पे दिखाई देता है। Similarly, another beautiful poem, Full Moon and Farida, contains two symbolic animal images. One is dog and second is cow. Animals not only serves the purpose of symbolism but also naturally adores the poem. जी, इससे पोएम की खूबसूरती में भी इजाफा होता है और सिम्बॉलिज़म का मकसद भी पूरा होता है। फुल मून एंड फरीदा में दो इमेजेस यूज़ किए गए हैं, एक डॉग का और एक काऊ। A cool small evening shrunk to a dog bark and the clank of a bucket. Cows are going home in the lane there, looping the hedges. This poem reflects the animal imagery beautifully in a winter evening. बहुत खूबसूरती के साथ इसमें एनिमल इमेजरी पेश की गई है एक विंटर इवनिंग में। The poet and little child Farida observes the countryside evening, which is occasionally disturbed by a dog bark and by the clank of a bucket. कि एक डॉग की बार्क से और एक बकेट क्लैंक से उस इवनिंग में जो खामोशी थी जो कि विंटर इवनिंग में होती है वो डिस्टर्ब हो गई थी। द क्लैंक ऑफ बकेट्स रेफर्स टू मिल्किंग आवर, एज सम टाइम लेटर इन द पोएम वी कम अक्रॉस अ हर्ड ऑफ काउस गोइंग होम इन अ लेन बैलेंसिंग मिल्क विद इन देयर बोल्डर लाइक ह्यूज बॉडीज़। यहाँ पे आपको बोल्डर लाइक ह्यूज बॉडीज़ दिखाई दे रहा है कि ये मेटाफर यूज़ किया गया यहाँ पे। In order to understand animal imagery in Hughes' poems, a good intelligence is always required because it always symbolically explains something. कि जो भी रीडर हैं उनका इंटेलिजेंट होना ज़रूरी है, क्योंकि अदरवाइज़ उसको ये पोएम नहीं समझ आएगी कि किस तरह से सिम्बॉलिकली इस्तेमाल किया गया है यहाँ पे एनिमल इमेजरी का। The poem Chaucer by Ted Hughes is a defense he puts against on Chaucer's poetic art from critics with a hatred for new trend in language and poetry introduced by Chaucer. Chaucer तो आप पढ़ चुके हैं पार्ट 1 में। उसने जो नया ट्रेंड इंट्रोड्यूस किया था पोइट्री में और लैंग्वेज में, तो क्रिटिक्स ने उस पर बहुत ज़्यादा तनकीद की थी। उसका डिफेंस करने के लिए टेड ह्यूग्स ने ये पोएम लिखी थी चॉसर। ह्यूग्स कॉल सच क्रिटिक्स काउस, उसने क्रिटिक्स को काउस कहा है इस पोएम में, एज दे आर स्लेव टू द हैबिट ऑफ च्यूइंग ऑन कट ऑफ ओल्ड थाट, कि उनको एक ही रूटीन में चलते रहने की आदत है। दे रिमेन शट टू द न्यू ब्रीज, यानी वो कोई नई आदत को अडॉप्ट नहीं करना चाहती और उनकी एक ही आदत है कि वो च्यू करती रहती हैं, और जिसे कहते हैं कोलू का बैल होना, कि वो एक ही दायरे में घूमती रहती हैं। इसलिए उसने क्रिटिक्स को काउस से सिम्बलाइज़ किया है। टू होल्ड द reins of the straining attention of your imagined audience, you declaimed Chaucer to a field of cows. Likewise, Hughes has painted beautiful animal imagery in the poem The Jaguar. The Jaguar भी ह्यूग्स की पोएम है जिसमें उसने एनिमल इमेजरी का बड़ा खूबसूरती से इस्तेमाल किया है।
He writes, the apes yawn and adore their fleas in the sun. The parrots shriek as if they were on fire. Ted Hughes also ridiculed the humans through animal imagery. He very closely observes animals and eventually understands their psyche. राइट बहुत उसने क्लोजली ऑब्जर्व किया है एनिमल्स को और वो अंडरस्टैंड करता है उनकी साइकी को. Subject of violence, savagery, barbarism, and death, along with destruction, is put in plain words by the poet in his poems through animal imagery. Violence के subject को, savagery को, barbarism को और death, destruction के साथ बहुत सादा अल्फाज में उसने अपनी पोएम्स में इस्तेमाल किया है इन तमाम थीम्स को और एनिमल इमेजरी के ज़रिए बहुत खूबसूरत डिपिक्शन दी है. In short, no poet has observed and used animals in poetry more truthfully and accurately than Ted Hughes. Dear students, I hope you have understood the concept of animal imagery in Ted Hughes' poetry. If you have any sort of questions or queries, you can always comment below and I'll be glad to answer you all. Till then, students, this is your host Samya Omar signing off from M English Part 1 and 2 Notes. Don't forget to like my video and subscribe my channel for more informative and quality notes videos. Also press the bell icon for notifications so that you don't miss any video. Take care and Allah Hafiz.